लोगों के सामने पहला सीन, पहला ड्राप। ठाकुर मानिकचंद, ठाकुर मानिकचंद अपनी हवेली में बैठा है और अपने नौकर को बुलाकर क्या बातचीत करता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आइए, नमस्कार। मुझे जानिए और पहचानिए, लोग मुझे प्यार से जमींदार ठाकुर मानिकचंद के नाम से जानते हैं। नैनागढ़ क्षेत्र में हर इंसान की औकात नहीं जो मुझसे नजर से नजर मिला के बात कर सके। सर्वप्रथम गरीबों के लिए दिल में हमारे बहुत बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि जब हम आम आदमी को ब्याज के तौर पे पैसा देता हूं, उससे 10% का ब्याज लेता हूं, और जब बहुत ही गरीब मजलूम पर हम दया की दृष्टि डालते हैं, उस पर बहुत रहम दिल खा के उससे 20% का ब्याज लागू करते हैं। जब 20% का ब्याज लागू करते लोग हमारी पैसे और हमारी रकम वापस नहीं करते, तो ठाकुर मानिकचंद उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखा लिया करता है। और जो लोग हमारी बात से इनकार करते हैं, ठाकुर मानिकचंद उसे इस दुनिया से उठा दिया करता है। इसके अलावा जब हम पैसा लेने पहुंचते तो किस तरीके से पेश आते हैं। पहले होती मुलाकात, उसके बाद में बात, और जब पैसा नहीं मिलता है तो हमारा चलता है जूता आओ यार। अरे खुद दिलों में जमाना अपना गुलाम हो, हर सिक्के पे ठाकुर मानिकचंद का नाम हो। जमाना क्यों ना हमारे लिए खिलाफ हो, मानिकचंद रास्ता वही चलता तो तेरा आओ खराब हो। अरे बंद कर दूंगा सभी सारे जहां के रास्ते, जो भी आए मेरे बीच में मार दूंगा ध्यान से। अरे जिसे समझा नहीं कोई उलट मैं फाड़ के रख दूंगा जंगल का शेर हूं मैं। बॉडीगार्ड जी सारे कार नहीं, ऐसा नहीं भैया, डायरेक्ट कहो जी सारे मिसकार। भाई तुम्हारी बातों से हमें बहुत आनंद आ गया है ना जी? तुम्हारी लब लगती है ना? समझदार हो, प्यारे से बॉडीगार्ड जी सारे कार। दूसरा हिसाब 2 बार बोले है ना, 2 बार में आनंद नहीं आता, 3 बार बोलो भैया। अब किल पूरा नाम लिया। अब इसी बात पे चलो, दाहिने साइड घूम जाओ। हाँ घूम जाओ और घूमो दाहिने से, 1 कदम आगे बढ़ो, उसके बाद 4 कदम दाहिने साइड में मुड़कर बढ़ो। हाँ समझदार हो, तरक्की करो और थोड़ा बढ़ो। फिर अपने दाहिने साइड को देखो, वहां पे कोई वस्तु नजर आ रही है, अब वहीं पर झुक जाओ और आगे निगाहें डालो, देखो कोई वस्तु नजर आ रही है, उसे लेके हमारे पास आओ। ये नहीं, ये माइक्रोफोन है, इससे मतलब नहीं है, इसका जब टाइम आएगा तो ये भी उठाया जाएगा, इसको वहीं पर रखाओ। उस माइक्रोफोन की दाहिनी साइड बढ़कर आगे डालो, देखो कोई वस्तु है, हाँ उसे लेके आओ, लाओ। हाँ अभी लाओ, तुम्हारे दिमाग सही हो जाएंगे। नहीं भैया, ये इसकी आवश्यकता तुम्हें पड़ेगी। हाँ इसकी भी आवश्यकता तुम्हें पड़ेगी, घबराओ नहीं, इसकी आवश्यकता तो बाद में कपड़े की लगती है। हाँ पहुड़े नहीं पहनते हो, इसकी आवश्यकता बाद में पड़ती है, पहले इसके अलावा और वस्तु देखो। तुम जितना तुकबंदी भिड़ाते रहोगे, समझ लो तुम्हारा हिसाब किताब उतना वजन हो रहा है। हाँ इसकी भी आवश्यकता बाद में पड़ती है। जब हाथ पांव ज़्यादा इंसान दौड़ाता तो हथकड़ी लगाई जाती है। उसके बाद जो है एक डंडा होता है जिसपे लिखा होता है आन मिलो सजना,
और दूसरी तरफ लिखा होता है देही सुधार। हाँ, अब उसके अलावा दूसरी साइड लेके आओ। हाँ, आओ आओ, लेके आओ भैया, है ना भाई? तूने क्या कहा था, जरा चौथी बार उसे लफ्ज़ दोहराओ। चिरैया के चौदे हनुमत के पोते बगैर टोटी के लोटे, साले बने हो मोटे मोटे पर अकल के लगते हो खोटे। उल्लू के पट्टे नालायक के तो अगर हमारे साथ रहना है तो हर दुख रंज कम सहना है, वो भी आंख मार के। नहीं, कांख नहीं, हक मार। हमारे साथ रहते हो, तरीका और तहजीब से बात करना, उठना बैठना चलना सीखो। कसम भोलेनाथ का कंठी का पुजारी हो। हम वादा करते हैं सुबह तक तुम्हारी बढ़ा देंगे। ना हम ना सरकार बढ़ाई बार तनखा समझदार का रे भोका। गजना आज के बाद क्या कहोगे जब मैं आवाज दूंगा? क्या कहेंगे? कहूंगा बॉडीगार्ड, तो कैसे आवाज दोगे? जी जी सरकार। साला बता रहा जी जी सरकार। एक बार बोलो जी। बॉडीगार्ड जी सरकार। अब अकेले ले लिया। नाव नाम लिया करो पहले। हम पहले नहीं, पाछल के लिए। डिस्टर्ब करोगे तो जूता निकलेगा। हमारे मार में झंझर बढ़ती है। कार्य बॉडीगार्ड, आज के बाद कोई ऐसी गुस्ताखी मत करना जिसके कि मेरे को इस्तेमाल करना पड़े। आज करें तो करें, अब नहीं करी बात। कार्य इधर आओ। तुम हमारे साथ रहते हो, ये बताओ 24 घंटा जो इंसान एक दूसरे के साथ रहता है तो एक दूसरे का हाल उसकी समझ में हर समय आता रहता है। ये बताओ इस समय हमारे दिल में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं? फरमाओ फरमाओ। हम जानिए सरकार, तुम्हारे दिल में पथरी है, पथरी। पथरी नहीं, बता दो हमें कैंसर। साला बता रहा हमारे दिल में पथरी है। अभी पथरी बता रहे हो, कैंसर बताओ, अरे साले हम बता रहे हैं हमारे दिल में कौन से विचार उठ रहे हैं और तुम साले पथरी खोस रहे हो। नहीं, हम तुम्हारा कमरा साफ कर रहे हैं। तुम्हारा देखे ना देख सरा देखे ना, तुम्हारा देखे ना पथरी रहा है भाई हमके। तो अल्ट्रासाउंड हमरा देखा था, उसमें हमरे पथरी रहा है। हाँ, और भी कुछ देखा होगा। हाँ, देखे रहे बवासीर नहीं, बगंदर बता दो भैया। अबे साले तेरे दिमाग में खोपड़ी में गोबर भरा है। दमाद हमरे नहीं है, बिचावे ना दमाद का है। दमाद नहीं है तो अब इधर से शुरू। वैसे तो हमारा बहुत माट है। कौन पड़ रही? जाओ ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाने दे, फिर बातें करना काम की। लेके आओ हमारे लिए, अलमारी में चले जाओ, बैठके में इंग्लिश का अद्धा रखा लेके आओ।
आधा नहीं रहे, पूरा रहे। क्या लेके आए हो? कह रहा अद्धा लाओ, अद्धा नहीं। हमने कहा था इंग्लिश का अद्धा लाओ, तो तुम साले इंग्लिश की ईंटा लेके आए हो। इसमें भी लिखा अद्धा नहीं रहे, पूरा ले। पूरा तुम्हारे पिछवाड़े हम डाल देंगे। कहाँ बता रहे हो यार, खाली बोले। इंग्लिश का शराब समझते हो? शराब, शराब, दारू। जी हाँ। इतना बताओ, हरामी हो साले, हम जानते हैं। अब काहे के हैरानी जबान। सरकार, लीजिए, लीजिए, इसे नोच लीजिए। कोई पतौरा है साले जो हम नोच ले? हाँ? कहने का तरीका भी तुम्हें नहीं मालूम जाता है। कहा जाता है सरकार ये लीजिए, नोच कीजिए, और तुम साले नोच लीजिए, खोस रहे हो। अगर ये नहीं कह पाते हो तो ये कहो सरकार ये लो पियो। सरकार लो लो पियो। साले एक बार बोला जाता ये लो पियो, तुम बता रहे लो लो पियो। कितने हरामी हो। सरकार जी हाँ, यू लो पियो। तोरी कमरिया में लचक साले का है पैदा। हाँ, जब हरिगांव चली तो स्प्रिंग फिट तो है। हम जानते हैं साले पुराने जमाने के शील तोड़ो और पाइप बनाओ। सरकार शील तोड़ो, पाइप बनाओ। सरकार और कबो उसे नहीं सील तो रहे हो। करते नहीं सर, तुमने यहाँ करी थे। जब करी अब कब हुई नहीं कह ले आज सील तो रो। अबे साले जब कभी चांस ही नहीं आया, आज हम और तू है। लाओ सील तोड़ो। डिस्पोजल लाए हो? नहीं, नहीं लाए हो। ऐसा कौन सा निकालो पियो। लाओ तोड़ो, शील तोड़ो। साली टूट नहीं रही है। सरकार खुल गई। खुल गई। लाओ। तू नहीं पिएगा? नहीं, नहीं हमारे साथ रहे तो कुछ तो पीना ही पड़ेगा। नहीं सरकार, यह बात नहीं, हम नहीं पीवा। थोड़ी पियो, नहीं सरकार, बात का है। जितनी तेरी इच्छा हो उतनी पी। नहीं सरकार, पीवा का नहीं, बात का है। अब हाँ। जय गुरुदेव हो गए ने। हाँ? जय गुरुदेव हो कितने दिनों से? गए 5 मिनट। हाँ? तकरीबन 10 मिनट तो हमारे साथ में हो, और 5 मिनट के बीच में यहाँ कौन भाई जय गुरुदेव का शिष्य आ गया जो तुम्हें गुरु मंत्र दे दिया? हम अपने मन से हो लिए, मन से। अबे अपने मन से नहीं हुआ जाता है। जय गुरुदेव का चेला बनने के लिए मथुरा जाना पड़ता है, उमाकांत महाराज, पंकज महाराज से गुरु मंत्र लेना पड़ता, तब वो जय गुरुदेव में होता है। बात यह नहीं, बात यह है। हाँ। जब कब वो पी पाई ली थे तो अड़ंग बड़ंग ग्वाल गिरे अनाप शनाप बकले यही नहीं पे गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। कहते शराब इतनी पियो कि शराब के ऊपर तुम सवार रहो, शराब तुम पे नहीं। अच्छा, ये बात है। तो इस करो फिर। हाँ ठाकुर साहब, हाँ। तो इस करो फिर, झांट खोल लो। साले नहीं नाम ले पाते हो तो कह दो थोड़ी दो, तुम साले ठाठ बोला करो, बदतमीजी नहीं। सरकार है, सरकार है। ऐस करो, आधा नाखून से दियो। कार है? यह कौआ। अबे जितनी तेरी इच्छा होगी उतनी ही पिएगा। लो सरकार, पूरा नाखून से दियो। साले बॉडीगार्ड जी सरकार। कहते शराब पीने से पहले शराब की तारीफ करना बहुत ही जरूरी वो है। तो जरूरी है।
खुशबू, उड़े इसकी खुशबू तो महफिल में समा जाए, जमीन से आसमां तक बोतलों का रंग छा जाए। हमारी बज़्म में इसकी रंगत समा जाए, पिए इस दौर से साकी पिलाने वाला थक जाए। तो हमारी कब्र में आलू कोई बुआ जाए, ताकि मेरा महबूब आए तो भूल कर भरता खाए। हम समझ रहे साला शायरी बोल रहा, बता रहा मेरी महबूब आकर भूज कर भरता खाए। लेकिन कहते हैं पीने में मजा जब भी आए, जब अपना दिल दीवाना हो, सागर हाँ सुराही हो, सुर सौंदर्यों का गाना हो। गाने वाली कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। कम सिन कम उम्र, कमर पतली, गालों पे छाई लाली हो, गोरी हो या काली हो या 6-6 बच्चे वाली हो, पर नाज अदा अंदाज से दिल काबू करने वाली हो, पर ध्यान हमेशा यही रहे वो नजर चलाने वाली हो। सरकार, लौंडिया कैसी होना चाहिए और कितने उम्र की होना चाहिए? 16 साल की। और जो 4 साल के लिए चाल रही तो नहीं तो का कुमारी खवावे साले कहा साला बता रहा 4 साल की 2 हो। और तुझे क्या बताए साकी, तुझे क्या बताए साकी, ये शराब कौन सी है, तुझे क्या बताए साकी। तुझे क्या बताए साकी, ये शराब कौन सी है। तुझे क्या बताए साकी, ये शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूम। ना मेरी खुदी है, ना मेरा अलम है। मेरी खुदी है, ना मेरा अलम है। तू किसी को जितने में रखे, तू किसी को जितने में रखे, तेरे बस में जिंदगी है। बॉडीगार्ड, सरकार, ये बताओ जब तक हम शराब नहीं पीते हैं जी हमारे दिल में दया का सागर रहता है। अगर पास शराब पीने के हम चाहे तो खून की नदियां बहा सकते हैं। इसलिए जब शराब पीते तो हमारा कंप्यूटर खुलता है। सही कहते सरकार। ये बताओ
हमारा भतीजा जिसका नाम शावन है वो स्कूल जा चुका है। जी बहुत सही है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि हमारा भतीजा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाए पढ़ रहा है। पढ़ लिख जाए उसके बाद उसे जमींदारी के तौर तरीके और दुनिया में राजनीति जो चल रही उसे दांव पेच हम बता देंगे। जी सरकार। क्योंकि मनुष्य का जीवन कभी भी समाप्त हो सकता, कोई जिंदगी देख नहीं सकता। सही बात है। इसलिए ये बताओ कि रंगम नाम का एक किसान था जो 500 रुपया ले गया था और बोल के गया था कि ठाकुर साहब हम काम करके तुम्हारा पैसा चुका देंगे। तकरीबन 2 महीना हुआ है, ये बताओ काम करने आता है या नहीं आता है? सभी तो किसान आते हैं, लेकिन रंगमन किसान जब से पैसा ले गया है एक दिन काम करने नहीं आया। हराम सादे रंगम, नैनागढ़ क्षेत्र में हर इंसान की बोटी कांपती है हमारे नाम से, और रंगम को इतना गुरूर हो गया है कि हमसे पैसा लेने के बाद पैसे की बजाय काम पर नहीं आता है। नहीं आता है। रंगम, तेरी जिंदगी दुनिया में तो चंद है, अरे लाइन के दरवाजे चारों तरफ से बंद है। बॉडीगार्ड, चल आज हम हवेली चलेंगे, उसके बाद रंगम के मकान पर चलेंगे। अगर साला पैसा दिया नहीं तो उसी दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा देंगे। चल हमारे साथ। भैया राम राम, हमरे नाव रंगम किसान है भैया। हम है मैनागढ़ गांव के रहे वाले हैं। का बताए भैया, आज हमरे पास इतनी बड़ी गरीबी है कि हो सकते है इलाके के अंदर कोई हमरे जैसा गरीब ना हो। आज हमरे घर में खा के एक दाना ना आई है, ना तो बदन पर कपड़ा है, इतनी ठंडक हो रही है। हम अपने परिवार में यहाँ 3 सदस्य हैं। एक हमारी लड़की है जिसका नाम राधा है और पत्नी का नाम पुष्पावती है, और हमारा नाम भैया रंगम है। आज 2 दिन हो गए हैं, हमार बिटिया राधा भूख के मारे परेशान है, खाए के नहीं है घर में। आप सोचित है कहाँ जाई, का करी का ना करी। और तले वाले किसी को गरीबी न दे। आप इतना निराश रहते हो और मैं जानती हूँ कि गरीबी जीने नहीं देगी। ऐ राधा के बापू सुनो तो जरा, ऐ राधा के बापू। ओ सुनो तो जरा, घर में रखी हुई एक पाई नहीं, और राधा बेटी भी अपनी सयानी।
आधा बिटिया भी सयान हो चुकी है, शादी के योग हो चुकी है, और घर में एक पाई भी नहीं, एक राशन का दाना भी नहीं है। कैसे अपनी राधा बिटिया की सगाई की जाएगी? तो मुझको भी मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं? तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से खेत में हल चलाऊंगा मैं, कर्ज पैसे की होगी जरूरत मुझे। कर्ज पैसे की होगी जरूरत मुझे, मांग कर सेठ से कर्ज लाऊंगा मैं, कर्ज पैसे। फिर पुष्पावती, ये तो मुझको मालूम है कि हमारे तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी गरीबी है कि संसार में हमारे तुम्हारे जैसा कोई गरीब नहीं है। लेकिन क्या बताऊं, आज 1 महीना हुआ है, मैं ठाकुर साहब से 500 रुपये लाया था। रुपया ले करके आया, अचानक शाम को मैं बीमार पड़ गया, सारा पैसा मेरी दवाई में लग गया। ठाकुर साहब के वहाँ काम 1 दिन नहीं करने पहुँचा। सोचता हूँ कि अगर मैं ठाकुर साहब की हवेली पे जाऊँगा, ठाकुर साहब देखेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। प्रिय नहीं स्वामी, उनसे विनती खुशामद करके और कहना कि इन साल खेती में मेरी कुछ नहीं पैदा हुआ है, और उनसे जो कुछ कहोगे वो तुम्हारी जरूर मानेंगे, वो बहुत तैयार हैं। ठीक है प्रिय, ठाकुर साहब के सिवा और कोई हमारा तुम्हारा रास्ता नहीं है। तुम जाओ और बेटी राधा को समझा देना कि तुम्हारे बापू खाने के लिए शाम तक कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे, तब तक से संतोष देना प्रिय। लेकिन स्वामी, आज 3 दिन हो चुके हैं, कितना मैं बेटी राधा को बकाऊं कि बेटी तुम्हारे बापू आ जाएंगे और राशन लाएंगे, खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन आज कई दिन हो चुके हैं, बेटी की भूख सही नहीं जाती है। तुम ठाकुर साहब के पास जाकर उनसे विनती चरौरी कर कर, खुशामद कर कर, पाँव पकड़ कर उनसे कहना कुछ खाने को दे दो। आज फिर मैं जाते जाते उनके पैरों पे गिर जाऊंगा। हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ तरस खा जाए तो खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दे दे। वो जरूर तरस खाएंगे। ठीक है प्रिय, मैं जा रहा हूँ। चलो, आज हम रंगम किसान के मकान पे चल रहे हैं। अगर पैसा साला देता है तो देता है, वो भी जानते हो 500 की जगह पर 5000 रुपया। अगर पैसा दिया तो दिया, नहीं तो साले की सारी प्रॉपर्टी या उसके घर में कोई अनमोल चीज होगी उसे उठा के लाना है। पहले 2 मिनट के कुर्सी आगे बढ़ाओ और हमरे हाथों की मालिश और पैरों की मालिश करो। बगैर इजाजत हमने हाथ में नहा लिया। बताओ डिटाल और सैनिटाइजर से मुझे नहाना पड़ेगा। कौन है बोल? पूछो इसे। ये साला हमें छू लिया, इसके बदन से गरीबी की बू आ रही है। मालिक, ठंडक बहुत जोरों से हो रही है, दूसरे कपड़े हमारे पास नहीं है अच्छा, जो मैं बदल सकूं। अरे साले तू तो गरीब है। हाँ, तुम्हारी माँ का बंडल हम दरोगा एसपी बनना चाहते हो का? आप लोग जरा थोड़ा कष्ट करिएगा, बाद में हमारा आरोप। भैया स्टेज में छोड़ दो, भाग दौड़ में चोट चपेट लग जाएगी तो भैया मत कहना।